देवगांव छोटे से गांव में हरिदास गांव का सीधा साधा किसान, जिसने जिंदगी भर हल चलाया मगर किस्मत के मारे कर्ज में डूब गया। साहूकार ठाकुर प्रताप सिंह का उधार उस पर पहाड़ बनकर बैठा था। घर में उसकी भोली भाली पत्नी गौरी, जो हर बात पर भगवान का नाम लेती थी, और उनका जवान बेटा मोहन, जो गांव भर में अपनी मेहनत और जिद के लिए जाना जाता था। उस दोपहर सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था। घर के आंगन में हरिदास अकेले खाट पर बैठा था। काहे इतना माथा पकड़े बैठे हो जी? सब राम जी संभाल लेंगे। अरे भाग्यवान, अब भगवान कब तक संभालेंगे? ठाकुर प्रताप रोज दरवाजा खटखटाता है, बोलता है खेत गिरवी रख दे, नहीं तो सब नीलाम कर दूंगा। मोहन रोज पसीना बहा रहा है खेत में। इस बार खेती ठीक होगी, उससे सब चुका देंगे। खेती से कर्ज उतरता तो गांव का आधा किसान आज सड़क पर भीख नहीं मांगता। अरे ओ हरिदास, मेरा रुपया कहाँ है? कब से कह रहा हूँ उधारी उतार या खेत मेरे हवाले कर। ठाकुर जी, थोड़ी मोहलत और दे दो। बारिश ने धोखा दे दिया, फसल चौपट हो गई। अगली बार मेहनत करके सब चुका दूंगा। हरिदास, तेरी ये अगली बार सुन सुनकर कान पक गए हैं। सुन ले, अगर अगले महीने तक रुपया नहीं मिला तो तेरे खेत पर मेरा झंडा गाड़ दूंगा। ठाकुर काका, इतना ताना मारकर मेरे बापू को काहे रुलाते हो? खेत नहीं बिकेगा, ये बात गांठ बांध लो। अरे छोरे, तेरी औकात क्या है? तेरे बाप का खेत उधार से बंधक है। अदालत से हुक्म चलवाऊंगा, फिर देखूंगा कैसे बचाता है। जब तक मेरी सांस है, खेत की एक टुकड़ी मिट्टी भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। पसीना बहा दूंगा मगर खेत नहीं दूंगा। ठीक है छोरे, देखता हूं तेरी मर्दानगी। महीने भर में कर्जा वापस ना हुआ तो तेरे खेत पे मेरा हल चलेगा। बापू, तुमने जिंदगी खेतों में गुजारी है, अब मैं तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। खेत मेरा भी है, पसीना मेरा भी गिरेगा। सुबह सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मोहन हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। हाथ में हल और आंखों में आग थी। पास ही उसका साथी भोलू भी आ गया। मैं अभी खेत बो दूंगा, इस बार फसल ऐसी होगी कि पूरा कर्ज उतर जाएगा। अरे मोहन, जीतना पसीना बहा ले, आखिर में खेत फिर भी मेरा ही होगा। ठाकुर, जमीन किसी के बाप की नहीं होती। जो सींचे वही मालिक होता है। जो अपनी मां जैसी मिट्टी के लिए लड़े, उससे बड़ा आदमी कौन? कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब पक्का कर दिया था, और मैंने आपके पुराने पैसे भी कब के लौटा दिए हैं। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूं? ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसा नहीं दिया ना तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा सब उठा ले जाऊंगा। तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीब का खून चूस कर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। इतना ज्यादा ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना अर्जुन, बलराम से पंगा लेना आसान नहीं है। रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों। लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है।
मैं दिन रात मेहनत करूं, तब हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है। सुबह के वक्त अर्जुन खेत जाने के लिए घर से निकल रहा है। सुबह की हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। मीरा के मन में आज कुछ हलचल सी चल रही थी। अर्जुन रोज गांव के बीच से होकर जाने वाला रास्ता मंदिर के पास से गुजरता था। अर्जुन रोज इसी रास्ते से जाता था क्योंकि यही सबसे छोटा और आसान रास्ता था। इतनी शाम गांव का सबसे अमीर सेठ बलराम अपने नौकर धोंधू के साथ बैठा था। वह बहुत लालची और चालाक था। उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। अरे धोंधू सुन, मंदिर के गहनों को देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात मंदिर में जो सोने चांदी के गहने हैं ना, वो मेरे घर में होने चाहिए। गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन पैसा और बढ़ाना है मुझे। सेठ जी, पर ये तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना अच्छा नहीं लगेगा। अरे मूर्ख, भगवान को क्या जरूरत है गहनों की? उनका क्या होगा इनसे? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। पर गांव वाले अगर उनको पता चल गया तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब अर्जुन पर। आज उसकी जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही थी। अर्जुन वो तो रोज मंदिर के पास से ही अपने खेत के लिए जाता है ना। हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की। गांव वाले पहले ही उसे तिरछी नजरों से देखते हैं। बस आज रात ही हम अपना काम कर देंगे और सुबह हंगामा हो जाएगा। तू बस ये याद रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधी रात को हम मंदिर में घुसेंगे, गहने उठाएंगे और अपने गोदाम में छुपा देंगे। सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और अर्जुन का नाम लूंगा। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। बस कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उस रात सेठ लालच में अंधा हो जाता है और इस घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। अपने नौकर से मंदिर में चोरी करवाता है।